Me, Dr. Atul Garg, Associate Professor, Government Bangalore College, Didwana. Today we will discuss in BSc Part 3rd numerical differentiation and do some questions related to new formula, that is Newton's divided difference formula. हमने पहले भी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले पढ़े थे और क्वेश्चंस भी किए थे. आज ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिसमें सीधा डिफरेंशिएशन अपने को असमान अंतराल के सवालों में निकालना होता है. तो समान अंतरालों में तो फॉर्मूले जो 6 पहले आपको बताए थे, न्यूटन ग्रेगरी के अग्रपश्य सूत्र और सेंट्रल इंटरपोलेशन के 4 फॉर्मूले सीधे काम में आ रहे थे. असमान अंतराल के लिए 2 ही फॉर्मूले हैं, लाग्रांज सूत्र और न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र. तो न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र यहाँ लगा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सेम हम लाग्रांज सूत्र से भी कर सकते हैं. तो देखते हैं, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करते हैं. ये Na6D है, इसका कोड जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 चैप्टर है, इसमें डी वाले ये क्वेश्चंस हैं. ABCD इस तरह से चलता है. तो 4th लेसन मान लेंगे या 4th अपना वीडियो मान लें इसमें 6 चैप्टर का. क्वेश्चन है फाइंड f डैश एट डैश मीन्स डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ f8 बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. टेबल दे रखी है x = 6, 7, 9, 12 असमान अंतराल है. 6, 7 में 1 का अंतर है तो 7, 9 में 2 का अंतर है, 9, 12 में 3 का अंतर है, इसलिए असमान अंतराल. और fx दे रखा है 1.556, 7 पे दे रखा है 1.690, 9 पे दे रखा है 1.908, 12 पे दे रखा है 2.158. ये वैल्यू दे रखी है. तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का है, तो हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. तो वी नो द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला एज fx = fx0 प्लस x माइनस x0 डेल fx0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 डेल स्क्वायर fx0 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 इंटू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एंड सो ऑन. इसी प्रकार आगे ये फॉर्मूला होता है. अगली स्टेप अगर बोलना चाहें तो x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 डेल 4 fx0 अपन लिख सकते हैं, आगे भी लिख देंगे. अब इसमें जो फॉर्मूला देख रहे हैं इसमें x0 x1 x2 ये सब काम में आ रहे हैं, तो ये अपन जो आंकड़े दिए गए हैं, डाटा टेबल दी गई है, उससे लिख लेंगे. और दूसरे fx0 डेल fx0 डेल स्क्वायर fx0 डेल क्यूब fx0 विभाजित अंतर काम में आ रहे हैं, इसलिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल अपने को पहले बनानी होगी जिससे वो वैल्यू यहाँ से काम में ले सके. तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में x और fx जो दिया हुआ है वो अपन ने लिख लिया. x है 6, 7, 8, 9, 12 पर मान जो दिए गए थे वो लिख लिए. इसमें x0 बराबर 6 है, x1 बराबर 7 है, x2 बराबर 9 है, x3 बराबर 12 है. तो अब डिवाइडेड डिफरेंस fx निकालते हैं. फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस डेल fx निकालते हैं. तो 1.690 में से 1.556 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ठीक बीच में लिख दिया 0.134. इसी प्रकार इन दोनों को घटा के बीच में लिख दिया 0.109 और नेक्स्ट आ गया 0.083. और फिर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला तो 0.0083 और इसमें डिवीज़न लगाना है, वो ध्यान अपने को रखना पड़ेगा. डिवाइडेड डिफरेंस लिए पॉइंट ये 134 जो आया है ये कैसे आया है इसका ध्यान रखना. ये जो वैल्यू आ रही है 0.134 ये बता रहा हूँ मैं आपको. 1.690 माइनस 1.556 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6, तो ये 0.134 आई है. तो ये वैल्यू डिवाइडेड डिफरेंस की है, ना कि डिफरेंस की. ये तो ये वैल्यू अपन ने निकाली. जैसे 0.109 कैसे आया, तो ये 1.908 में से सब्ट्रैक्ट किया 1.690 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 7, तो 9 माइनस 7 2 से डिवाइड किया तब बनाए 0.109. इसी प्रकार ये वैल्यू देखें डेल स्क्वायर fx की 0.0083 माइनस के साथ जो आई है, इसको कैसे आया, ये वैल्यू कैसे आई है. तो ये वैल्यू निकालने के लिए देखो
इसमें अपन ने सब्ट्रैक्ट किया 0.109 से 0.134 और डिवाइड दिया 9 - 6 से डिवाइड किया इसे, तो 3 से डिवाइड किया तो बनी है वैल्यू 0.0083। तो इसी प्रकार अगली वैल्यू अगर अपन लास्ट वैल्यू देखें कि ये कैसे आई है लास्ट वैल्यू ये वाली, तो इसके लिए देखो पॉइंट माइनस का 0.0052 में से सब्ट्रैक्ट किया -0.0083 तो प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई 12 - 6 तो 6 का भाग लगाया तब ये बनी 0.00051। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल अपन ने तैयार करी है, डायरेक्ट लिखी हुई है, आपको मालूम है अच्छी तरह से कैसे बनाते हैं तो ठीक तरह से आप बना लें, इससे गलती होगी तो फिर वैल्यू गलत आ जाएगी। अब f' निकालना है तो जो फॉर्मूला ऊपर अपन ने लिखा था, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, इसको डिफरेंशिएट करें तो f(x) की जगह f' आ गया, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ गया f'(x). अब f(x)(0) का तो कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन तो 0, x - x0 डेल f(x)(0) तो x का 1 और x0 का 0 तो केवल डेल f(x)(0) आ गया, ये आ गया डेल f(x)(0) विभाजित अंतर वाला। फिर इसमें आएगा x² -x0 - x1 इंटू x, तो ये x² का तो 2x हो गया और इसका डिफरेंशिएशन x का 1 होने से यही बचे रहेगा -x0 - x1 और डेल स्क्वायर f(x)(0). इसी प्रकार अगले फॉर्मूले में x³ आएगा तो उसका तो 3x² आ गया, फिर x² का गुणांक आएगा तो वो गुणांक x0 + x1 x2 है और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और फिर x0 x1 x1 x2 x0 x2 ये बचेंगे क्योंकि ये x होगा जिसके साथ तो 1 हो गया उसका डिफरेंशिएशन और डेल क्यूब f(x)(0) ये आ गया f' का अवकलन x के सापेक्ष, इसको नंबर 2 डाल दिया। अब अपने को f'8 कैलकुलेट करना है और इसमें डेल f(x)(0) अपने को पता है, ये डेल f(x)(0) अग्रांतर सारणी में देखें तो ये रहा डेल f(x)(0), फिर डेल स्क्वायर f(x)(0) चाहिए तो ये रहा डेल स्क्वायर f(x)(0), क्योंकि ये f(x)(0) है तो इसके अग्रांतर इस तिरछी लाइन पे पड़े हैं सारे के सारे। फिर डेल क्यूब f(x)(0) चाहिए तो ये रहा डेल क्यूब f(x)(0), इसके बाद कोई अग्रांतर नहीं है, विभाजित अंतर नहीं है, इसलिए फार्मूला भी बंद हो गया यहाँ पर, इसके आगे नहीं बढ़ेगा फार्मूला। तो ये वैल्यू सारी अपन रखें x0 x1 x2 की, तो x0 बराबर 6 है, ये रहा x0 बराबर 6 और x1 7 है, x2 9 है, x3 12 है। तो ये वैल्यू सारी रखें तो x बराबर 8 रख दिया इसमें और अग्रांतर जो अपने निकाले हैं वो रख दिए। तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, ये आ गया। फिर 2x, x की जगह 8 रखा है, x0 6 और 7 है तो वो रख दिए और ये डेल स्क्वायर f(x)(0) तो ये डेल स्क्वायर f(x)(0) रख दिया। फिर तीसरे में ये आ गया 3x² तो 3 इंटू 64, ये वैल्यू अपन ने रख दी और तीसरा विभाजित अंतर ये रहा वो भी रख दिया। तो इस तरह से सारी वैल्यू रख दी। अब तो कैलकुलेट करना शेष रह गया है, तो कैलकुलेटर अलाउ है इसलिए ठीक तरह से इसको कैलकुलेट अपन कर लें और आंसर निकाल सकते हैं फिर आराम से। तो f'8 आ गया 0.134 0.0249 0.00051, तो 0.10859 ये f'8 आ गया। f8 का अवकलन x के सापेक्ष 8 पर, तो ये अपन इस तरह से कर लेंगे। अभी एक अलग तरह के क्वेश्चन और है, उसे भी देखें। इस क्वेश्चन में y' अपने को प्रूव करना है, शेपर्ड संकारक जो अपन ने पढ़ा था, और y" भी इसमें प्रूव करना है, डेल में शेपर्ड संकारक कहलाता है। तो बाई द डेफिनेशन वी नो दैट दिस डेल इज इक्वल्स टू e⁻½ माइनस e⁻−½ और e समरूप होता है e⁻hd के, तो ये हो गया e⁻hd/2 और ये हो गया e⁻−hd/2। तो पुरानी डेफिनेशन से अपन ने लिख दिया, तो ये हो गया 2 sin हाइपरबोलिक hd/2। तो अगर hd/2 का मान निकालें तो हो गया साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स डेल/2, शेपर्ड संकारक डेल/2। तो ये hd/2 का मान आ गया, केवल d का भी मान निकाल सकते हैं 2/h लगाकर, लेकिन साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स अपन जानते हैं x माइनस, ये जो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स है
ये अपन जानते हैं x माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 माइनस 9x⁵ बटे फैक्टोरियल 5। तो 9 बटे फैक्टोरियल 5 को 3/40 लिख दिया एंड सो ऑन। तो डेल ये साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x की जगह अगर डेल बाई 2 लिखें तो ये हो गया डेल बाई 2 माइनस 1/6 डेल बाई 2 का क्यूब प्लस 3/40 डेल बाई 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो ये यूजिंग 2 इन फर्स्ट, ये जो दूसरी समीकरण अपन ने साइन हाइपरबोलिक डेल बाई 2 का मान निकाला है इसके एक्सपांशन से, वो अपन एक में इक्वेशन एक में रख देते हैं। तो एच डी बाई 2 आ गया, एच डी बाई 2 ये आ गया डेल बाई 2 1/2 इंटू 24। देखें कैसे आया ये, हाँ ये रहा। तो इसमें 2/h राइट साइड में ले गए, एच डी बाई 2 इज इक्वल टू डेल बाई 2, ये रहा डेल बाई 2 माइनस 1/2 इंटू 24 डेल क्यूब साइन हाइपरबोलिक एच डी बाई 2 साइन हाइपरबोलिक डेल बाई 2 का मान निकाल रहे हैं। तो डेल क्यूब हो जाएगा 8, तो 8 दूनी 24, 2 बार रख दिया है और ये 3/2 इंटू 640 डेल 5 हो गया, क्योंकि अपने को डेल बाई 2 की पावर 5 लगानी है तो 2 की पावर 5 भी लग गई है नीचे। तो इससे डी इक्वलेंट टू आ गया 1/h, 2/h है ना, तो 2 तो कॉमन लेके काट दिया अपन ने और 1/h बच गया। तो डेल माइनस 24 डेल क्यूब माइ प्लस 3/640 डेल 5 विद माइनस एंड सो ऑन। तो y दोनों तरफ ऑपरेटर लगाते हैं, इसमें ऑपरेट डी से ऑपरेट कर रहे हैं y को, तो यहाँ भी y लगा दिया और यहाँ भी सब जगह y लगा दिया। तो यही प्रूव करना था, dy इज इक्वल टू 1/h डेल y माइनस 1/24 डेल क्यूब y प्लस 3/640 डेल 5y एंड सो ऑन। ये प्रूव हो गया। इसी तरह दूसरा रिजल्ट जो प्रूव करना था वो y" वाला था, ये रहा y" का ये वाला। तो इसको प्रूव करने के लिए इक्वेशन 3 जो निकाली है, डी का मान जो निकाला है, इसको स्क्वायर कर दें बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो डी स्क्वायर हो गया और राइट साइड में 1/h², वाई बाहर लिख देंगे। तो समरूपता है तो वाई हटा दिया दोनों तरफ। तो डेल माइनस 1/24 डेल क्यूब 3/6 वाली डेल की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर आ गया। तो 1/h² डेल स्क्वायर। अब देखो इनका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका पहले तो इसका भी स्क्वायर फिर -2 टाइम्स ऑफ दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो डेल स्क्वायर फिर 1/24 डेल की पावर 4 आएगा, क्योंकि विद माइनस साइन आएगा ट्वाइस डेल इंटू माइनस 1/24 डेल क्यूब, तो डेल की पावर 4 बन गया। फिर 1/90 डेल की पावर 6 भी बनेगा। तो इस तरह से अपन आगे की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग दिस ऑन वाई पे इसे ऑपरेट करें, वी गेट d² y इज इक्वल टू दिस, यही प्रूव करना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस में 2-3 बातें जो आपको याद होनी चाहिए, एक तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का एक्सपांशन टेलर सीरीज से ये याद होना चाहिए, और ये जो थी ई समरूप होता है e⁻h_d के, और ये साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स की वैल्यू है। ये सब चीज़ें अगर याद होंगी, शेपर्ड संकारक डेल होगा कि e⁻½ माइनस e⁻−½ होता है, ये चीज़ें याद है तभी इस क्वेश्चन को अपन कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ें जो पहले पढ़ाई हुई हैं सब अच्छे से ध्यान रखिए आप। अब एक अलग तरह का क्वेश्चन और देखिए, प्रूव दैट d/dx ऑफ yx का अवकलन ये होता है 1/h yx प्लस h माइनस yx माइनस h माइनस 1/2h yx प्लस 2h माइनस yx माइनस 2h प्लस 1/3h yx प्लस 3h माइनस yx माइनस 3h एंड सो ऑन। अब हम राइट हैंड साइड लेके देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में बदल सकती है क्या। तो राइट हैंड साइड हमने ली, तो 1/h कॉमन ले लिया, जो फर्स्ट टर्म थी सारे ब्रैकेट्स में आ रही है उनको एक साथ लिख रहे हैं। तो yx प्लस h हो गया, माइनस 1/2 yx प्लस 2h हो गया, प्लस 1/3 yx प्लस 3h हो गया एंड सो ऑन। और दूसरे में से -1/h कॉमन ले लिया, तो yx माइनस h माइनस 1/2 yx माइनस 2h, अब 1/3 yx माइनस 3h आ गया। तो इसको लिखें तो 1/h एज इट इज़ ये वाला, तो फिर yx प्लस h हो गया e yx
-1/2 ई स्क्वायर वाई एक्स -1 + 1/3 ई क्यूब वाई एक्स। तो ये टर्म जो थी तीनों, इन तीनों को अपन ने इस तरह से ई में लिख दिया शिफ्ट ऑपरेटर में। और ये -1/h, ये ई इनवर्स वाई एक्स बन गया, ये ई की पावर -2 वाई एक्स बन गया, ये ई की पावर -3 वाई एक्स बन गया, एंड सो ऑन। तो इसको देखें तो ये 1/h, ये एक्सपांशन है लॉग में देखें तो 1 + ई का, वाई एक्स तो बाहर लिख लिया, तो 1 + ई का एक्सपांशन है, तो लॉग 1 + ई वाई एक्स, और दूसरा वाला एक्सपांशन लॉग 1 + ई इनवर्स का एक्सपांशन है वाई एक्स। तो वाई एक्स अगर बाहर भी लिख दें तो ये आ गया log 1 + ई ओवर 1 + ई इनवर्स वाई एक्स। अब ई इनवर्स इसमें से कॉमन ले लिए तो ई + आई बना, तो ई + आई से ई + आई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 1/ई इनवर्स, तो ऊपर ई बच गया, log ई बच गया। तो ई को अगर एच डी से लिखें तो ये हो गया एच डी आ गया ओवर एच वाई एक्स बन गया, तो d/dx ऑफ वाई एक्स, ये प्रूव करना था। तो जो प्रॉब्लम दी थी उसको इस तरह से अपन ने, जो पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं उनको याद हैं तो आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि log 1 + x का एक्सपांशन याद होना चाहिए, शिफ्ट ऑपरेटर कैसे लगाते हैं वो ध्यान होना चाहिए। तो ये सब बातें थोड़ी सी याद हैं। अब ई समरूप होता है ई की पावर एच डी के, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, वो याद होना चाहिए। असाइनमेंट में क्वेश्चन मैंने दिया है अनइक्वल इंटरवल का, उसको आप करिए, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला या लाग्रांज फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करिए और आंसर इसका कैलकुलेट करिए। इसमें f-10 निकालना है, तो f(x) का पहले f'(x) निकालेंगे और फिर उसमें x = 10 रख के आंसर निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए, तो अनइक्वल इंटरवल वाले क्वेश्चन फिर परेशान नहीं करेंगे, अच्छे से करिए इसे। थैंक यू।